जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे टी20 मुकाबले में मिली जीत के बावजूद भी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में हरा करके 5 मैचों की टी20 सीरीज को अपने नाम करने के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव करके सभी को चौंका करके रख दिया है। भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले को 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत करके अपने नाम किया, तो वही सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पे भारतीय टीम ने उस मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम किया। फिलहाल भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से आगे है। अगर भारतीय टीम सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबले को जीत लेती है तो भारतीय टीम सीरीज पर अपनी कब्जा जमा लेगी, तो वही इंग्लैंड के लिए तीसरा टी20 मुकाबला डू एंड डाई करो या मरो जैसा होने वाला है। अगर इंग्लैंड की टीम तीसरा टी20 मुकाबले को हार जाती है तो सीरीज भी हार जाएगी, इसलिए इंग्लैंड के लिए तीसरा टी20 मुकाबला जीतना काफी अहम होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम भी किसी टीम से कम नहीं है। भारतीय टीम चाहेगी कि तीसरा टी20 मुकाबले को जीत करके सीरीज यहीं पे समाप्त किया जाए। अगर आप भी तिलक वर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि हम अब जानते हैं कि सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम के 2 स्टार दिग्गज प्लेयर जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और फिनिशर रिंकू सिंह पूरी तरह से चोटिल हो गए थे, तो ऐसे में उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल को मौका मिला था, लेकिन ध्रुव जुरेल उस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे। सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड और भारत के खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को खेला जाएगा। सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में शर्मा जी का बल्ला चला, तो सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में वर्मा जी का बल्ला चला। दोनों के दोनों आक्रामक इम्दा विस्फोटक आक्रामक बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम राजकोट गुजरात में यह मुकाबला शाम के 7 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है। एक छोर से ओपनिंग की आगाज संजू सैमसन ही करते हुए नजर आएंगे, तो वही संजू सैमसन को साथ देने के लिए दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा फिर से नजर आएंगे, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से संजू का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया है। पहले टी20 मुकाबले में 26 रनों की आक्रामक पारी खेली थी, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में 5 रनों का ही योगदान दिया था, यानी दोनों के दोनों टी20 मुकाबले में जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। लेकिन जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो संजू का बल्ला आग उगलते हुए नजर आता है हर मुकाबले में, क्योंकि संजू सैमसन जब पहले बल्लेबाजी करते हैं तो इनके बल्ले से कमाल एवं बेहतरीन अंदाज में शतकीय पारी देखने को मिलता है। 31 साल के संजू सैमसन अभी तक 29 मुकाबले खेले, जहां पर 34 पारी में बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 850 के करीब रन बना चुके। इस दौरान संजू के बल्ले से 3 शतकीय पारी तो 2 अर्धशतकीय पारी देखने को मिल पाया है। लेकिन विकेट के पीछे से हर गेंदबाज को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। वही दूसरे नंबर पर शर्मा जी के लड़का अभिषेक शर्मा के बारे में जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 232 के स्ट्राइक रेट से 8 छक्के 5 चौके के सहारे 34 गेंदों में 79 रनों की आक्रामक पारी खेली थी। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में 6 गेंदों में 3 चौके के सहारे 12 रन बना करके मार्क वुड का शिकार बने थे एलपीडब्ल्यू चेन्नई के चिपक स्टेडियम में। लेकिन राजकोट के ग्राउंड पर हमेशा हाई वोल्टेज वाला मुकाबला देखने को मिलता है, तो वहां पर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक का जलवा तो अनोखे अंदाज में देखने को मिलने वाला है। अगर भारतीय टीम के कप्तान सूर्या टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी। वही इन दोनों ओपनर के अलावा तीसरे नंबर पर वर्मा जी के लड़का तिलक वर्मा के बारे में भी जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम
पड़ जाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जो कि बिना आउट हुए अभी तक 174 गेंदों में 318 रन जड़ चुके हैं। 24 चौके तो 22 गगनचुंबी छक्के के सहारे। लेकिन इनका टी20 करियर कमाल का है। अभी तक 21 इनिंग में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां पर 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अभी तक बैक टू बैक 2 शतकीय पारी खेली थी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और चौथे टी20 मुकाबले में। लेकिन इनके बल्ले से 3 अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिल चुका है। 41 चौके तो 57 छक्के भी जड़ चुके। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने भी तिलक वर्मा का जलवा अनोखे अंदाज में देखने को मिला था। चेन्नई के चीपाक स्टेडियम में थर्ड मैन के ऊपर से कई सारे छक्के भी लगाए थे, वो भी जोफ्रा आर्चर की आक्रामक गेंदबाजी के सामने। 22 साल के युवा विस्फोटक आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने, यानी 72 नंबर की जर्सी वाले तिलक वर्मा दूसरे टी20 मुकाबले में 72 रनों की नाबाद पारी खेली थी और टीम इंडिया को मुकाबला भी जिताए थे। और चौथे नंबर पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। जब से सूर्या टी20 के कप्तान बने तब से सूर्या का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया है। एक भी मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव कप्तानी पारी नहीं खेल पाए। कुछ लोगों का मानना है कि अगर सूर्या कप्तान नहीं होते तो टी20 प्लेइंग 11 से या बाहर होते हुए नजर आते। लेकिन सूर्या टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते। जब इनका बल्ला चलता है तो सामने वाले गेंदबाज तितर बितर बिखरती हुई नजर आती है। तो ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि राजकोट में सूर्या अपने बल्लेबाजी के दम पे तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तानी पारी खेलेंगे और 5वें नंबर पर 33 नंबर की जर्सी वाली हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या ही नजर आएंगे, जो कि पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी। उस मुकाबले में 2 ओवर में 6 रन देकर के 1 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। लेकिन बल्लेबाजी में अपने बल्लेबाजी के दम पे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को काफी निराश किया था। लेकिन ये बात तो पूरी दुनिया जानते हैं कि हार्दिक पांड्या का जलवा हमेशा अनोखे अंदाज में देखने को मिलता है, क्योंकि यह बंदा नो लुक शॉट के बादशाह भी कहे जाते हैं। वही प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल की जगह पर रमनदीप सिंह भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि टी20 का आगाज सूर्या की तरह छक्के के साथ किया था, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के सामने। यह हमेशा रिंकू सिंह की तरह हमेशा के लिए फिनिशर का भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं हर मुकाबले में। जी दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने रमनदीप सिंह को डेब्यू कैप पहनाते हुए नजर आए थे। जी दोस्तों, वही इन सभी के अलावा 7वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर ही नजर आएंगे, जो कि पिछले मुकाबले में अति सुंदर पारी खेल करके आए हैं। वाशिंगटन सुंदर पिछले मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाए थे। पहले तो 1 ओवर की गेंदबाजी की 9 रन देकर के 1 महत्वपूर्ण विकेट लिए, तो वही आखिरी के क्षणों में मुश्किल वक्त में 19 गेंदों में 136 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के के सहारे 26 रनों की आक्रामक पारी खेली थी। और 8वें नंबर पर खुद भारतीय टीम के उप कप्तान नजर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में 2-2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में दूसरे टी20 मुकाबले में बड़ा शॉट लगाने के दौरान कैच आउट हो गए थे। और 9वें नंबर पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज, जो कि टी20 में अभी तक भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट ले चुके, जिसका नाम है अक्षदीप सिंह, जो कि गेंदबाजी कमाल की करते लेकिन बल्लेबाजी में आते संगी बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अक्षदीप सिंह, जो कि यर्कर किंग के बादशाह कहे जाते हैं। और 10वें नंबर पर पिछले मुकाबले में 9 रनों की आक्रामक पारी खेलने वाले रवि बिश्नोई फिर से नजर आएंगे, पहले स्पिनर गेंदबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, उस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन एक भी सफलता नहीं मिल पाई है शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले में। लेकिन रवि बिश्नोई की 9 रनों की पारी वह किसी 90 रन से कम नहीं था। और आखिर में 11वें नंबर पर दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे, जो कि 2 टी20 मुकाबले में अभी तक 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं भारतीय टीम की ओर से।
इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन अब बारी गुजरात के राजकोट में अपने गेंदबाजी के दम पे कमाल दिखाने का और वहीं पे भारतीय टीम को सीरीज भी जिताने पर इनकी विस्फोटक गेंदबाजी फिर से देखने को मिलने वाला है। तो ये होगी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11।